हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे। कि जैसा आप जानते हैं हमारा विषय चल रहा है मुस्लिम विधि। आज हम बात करेंगे कि मुस्लिम कितने प्रकार के होते हैं। आज जो हमारा विषय है, आज हम बात करेंगे कि मुस्लिम जो हैं कितने प्रकार के होते हैं। अगर जो मैं बात करूं विभिन्न दृष्टिकोणों की, तो अलग अलग दृष्टिकोण के आधार पर जो मुस्लिम हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो जन्म द्वारा, दूसरा पालन पोषण के द्वारा और तीसरा जो है संपरिवर्तन के द्वारा। आज हम एक एक करके जो है विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं कि जन्म द्वारा। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि जन्म द्वारा मुस्लिम कौन होते हैं। तो याद रखना, किसी बच्चे के जन्म के समय उसके माता पिता दोनों मुस्लिम हैं तो बच्चा भी क्या होगा, मुस्लिम होगा। ऐसा बच्चा जो है जन्म द्वारा मुस्लिम कहलाएगा। इसी के साथ दूसरी चीज हम देखें, पालन पोषण द्वारा। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि पालन पोषण के द्वारा मुस्लिम कौन होते हैं। तो याद रखना, बच्चे के जन्म के समय उसके माता पिता में से एक तो मुस्लिम है और दूसरा जो है वो किसी दूसरे संप्रदाय का है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो यहूदी है, वो कुछ भी है। यानी कि अगर जो बच्चे के जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक मुस्लिम है और दूसरा जो है दूसरे संप्रदाय का है, तो अब भारतीय अदालतों का यह मानना है कि ऐसे में यह देखा जाएगा कि बच्चे का पालन पोषण किस रीति से हुआ है। सपोज करो अगर जो बच्चे की माता जो है मुस्लिम है और बच्चे का पालन पोषण भी मुस्लिम रीति रिवाजों से हुआ है, तो बच्चा जो है मुस्लिम कहलाएगा। और अगर जो बच्चे की माता तो मुस्लिम है लेकिन बच्चे का पिता जो है वो हिंदू है और बच्चे का पालन पोषण जो है वो हिंदू रीति रिवाज से हुआ है, तो बच्चा जो कहलाएगा हिंदू कहलाएगा। इसके लिए एक बहुत फेमस केस आया, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, भैया शेर बहादुर बनाम भैया गंगा बख्श 1914 का केस है, प्रिवी काउंसिल का। इसमें क्या हुआ था कि बच्चे की माता जो थी वो मुस्लिम थी और बच्चे का पिता जो था वो हिंदू था और बच्चे का जो पालन पोषण हुआ था वो हिंदू रीति रिवाजों से हुआ था। तो प्रिवी काउंसिल ने कहा कि बच्चे को जो है हिंदू माना गया। तो हमें यह देखना है कि बच्चे का पालन पोषण जो है वो किस रीति से हुआ है। दूसरा हम देखते हैं संपरिवर्तन यानी कि कन्वर्जन द्वारा। यानी कोई व्यक्ति अपने संप्रदाय को छोड़कर इस्लाम को स्वीकार कर लेता है, इस्लाम को कबूल कर लेता है, इस्लाम में आस्था रखता है, तो वो क्या माना जाएगा कि उसने जो है अपने संप्रदाय का त्याग कर दिया और उसने जो है इस्लाम को जो है अडॉप्ट कर लिया, इस्लाम को अपना लिया। तो इसे माना जाएगा कि मुस्लिम बाय कन्वर्जन यानी कि संपरिवर्तन द्वारा मुस्लिम। इसके लिए एक बहुत फेमस केस है, लीला थॉमस बनाम भारत संघ 2002 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कन्वर्जन गुड फेथ में है तो सही है, और अगर जो कन्वर्जन संपरिवर्तन जो है सद्भावपूर्वक नहीं किया गया है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कन्वर्जन कर रहा है, संपरिवर्तन कर रहा है, लेकिन संपरिवर्तन जो है सद्भावना पूर्वक नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो जो है मुस्लिम नहीं होगा, उसको जो है मुस्लिम नहीं कहा जाएगा। यानी कि संपरिवर्तन के द्वारा मुस्लिम होने के लिए जरूरी है अगर जो कोई व्यक्ति कन्वर्जन कर रहा हो तो वो कन्वर्जन गुड फेथ में कर रहा हो, सद्भावपूर्वक कर रहा हो, ना कि वो कोई अपराध करने के लिए या किसी विधि से बचने के लिए वो ऐसा ना कर रहा हो। कन्वर्जन जो है सद्भावपूर्वक नहीं है तो ऐसा बंदा जो है वो क्या है, मुस्लिम नहीं माना जाएगा। तो यही हमारा विषय था कि मुस्लिम कितने प्रकार के होते हैं। अगर जो वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।